तुलसीदास कहते हैं, जो सेवक कहीं साहेबहि सकोची, और निज हित चाही ताहि मति पोची। जो सेवक अपने साहेब को, अपने स्वामी को, अपने पूज्य को दबोचता है, संकोच में डालता है और फिर अपना कल्याण उनसे चाहता है, तो उसकी मति, उसकी बुद्धि पोची है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। आइए तो राम मंत्र, गुरु मंत्र सुंदरी देव ऋषि नारद से कहती है, गुरु मंत्र दीजिए कृपा करके। अब जानी देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। हे स्वामी अब देर मत लगाइए। नारद जी ने भाव को देखा और कहा कि जाओ स्नान करके आओ। प्रथम जाई की जय स्नाना, सुंदरी कहा बचन परमाना। जब हरि शरण जीव यह जाई, यमगण ग्रसई कुटुंबिन आई। हे नारद जी, अगर मैं स्नान करने जाऊंगी तो वहां बहुत से लोग मिलेंगे, बहका देंगे, तो मन बदल जाएगा, तो गुरु मंत्र नहीं ले पाऊंगी। इसलिए सुबह स्नान कर चुकी हूं, आप गुरु मंत्र दीजिए। और जब ये जीव गुरु मंत्र लेना चाहता, भक्ति लेना चाहता, कुल कुटुंब परिवार के लोग भी बाधा डालते हैं। कोई कहता है, कोई कहे जगत, कोई कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। कोई कहता है, अरे अभी जवानी अवस्था है, संसार के सुख भोगो, बूढ़े हो जाना तब भक्ति कर लेना, अभी क्या जल्दी है। लेकिन भक्ति ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में किया था, और प्रहलाद ने बचपन से किया था, मीरा ने बचपन से भक्ति किया था, सिबरी ने बचपन से भक्ति किया था, राम कृष्ण ने बचपन से भक्ति किया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ने बचपन से भक्ति किया था। भक्ति तो बचपन से ही की जाती है। जब से चेतै तब से सही, कहे कबीर जात है बही। जीवन की नाव बही जा रही है, जब से चेत जाओ तब से ही ठीक है। सुत पितु मातु कहीं यस बहिना, भक्ति न छाजई हमरे ऐना। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे अभी जो मैं कहानी आपको सुना रहा था बरेली की, कि एक भक्त ने पड़ोसी प्लाट लेना चाहता था उनका, तो उन्होंने कहा मेरे से अच्छा मकान बनाओ तो प्लाट दे दूं। तो उसने कहा, अरे आपसे अच्छा क्या बनाऊंगा? बोले नहीं, इसी शर्त पर दूंगा। बोले अच्छा बनाऊंगा। फिर उनसे अच्छा मकान बनाया, ऊंचा बनाया, और उसको उन्होंने प्लाट दिया। और वो भक्त कोई और नहीं थे, वो यहाँ बैठे हैं श्री दया शंकर वर्मा जी। ताली बजा कर इनका अभिनंदन करो। ऐसे सैकड़ों लोगों का बरेली में आपने मकान बनवाया है, बहुत बड़ा परोपकार किया है, बहुत बड़ा हित किया है। और ये सोने चांदी के व्यापारी भी हैं और गुरुदेव के परम भक्त हैं, और हर महीने में दर्शन की इच्छा होती है। सीधे बरेली से परिवार सहित आए। ये जीते जागते उदाहरण है। जैसे हम कोई पुराना उदाहरण सुनाते हैं बीता बिताया, वो अलग है, इसमें जान है इस उदाहरण में। इनके साथी गण भी बैठे हुए, विराज जी आशीर्वाद है। और मैं देख कर भी आया हूं, इनका घर भी देखा हूं, उसका घर भी देखा हूं, उस आदमी को भी मिला हूं, वो भी प्रेमी है, भक्त है, सत्संगी है। उसने ही बताया, इन्होंने नहीं, उसने समझाया ये कहानी है हमारी इनकी। ऐसा परोपकार, दूसरे का भला जो सोचता है वो जहां पर हाथ डालता है वहीं लाभ 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 होता है। भला का उल्टा लिखो क्या होगा? लाभ होता है कि नहीं? अगर भला करोगे तो उलट जाएगा, फिर तुम्हें लाभ मिलेगा। तो इनको इतना बड़ा लाभ मिला है। कितना बड़ा? जितना बड़ा उतना बड़ा। क्यों बताऊं कितना बड़ा? लाभ ही लाभ है सर। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान, सब श्रेयन को श्रेय है, फिर ते क्रिया नयान।
तेहि ते मुनि अब दाया कीजे, राम मंत्र मोका प्रभु दीजे। सुनि मति भ्रम जे रहे छुपाई, लीन्ह्यो काल अचानक खाई। मृतक जान सुत पुत्री नारी, रोवहि स्वार्थ हेतु पुकारी। तेहि ते मैं नहीं जाब नहाई, सुनि नर नारी देहि भरमाई। तास सोच को ने कुन करई, हरि विमुख धौं कस दुख परई। हे नारद जी, इसलिए हम स्नान करने अब नहीं जाएंगे, और क्योंकि लोग भ्रमित कर देंगे, संसार में बहकाने वाले बहुत लोग हैं, तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, फिर हम गुरु मंत्र नहीं ले पाएंगे और हम निगुरा होकर मर जाएंगे। घर के परिवार के सब स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए रोएंगे, हमारी आत्मा का कोई फिक्र नहीं करेगा कि वो आत्मा नरक में गई कि कहाँ गई, उसकी चिंता नहीं रहेगी लोगों को। इसलिए हम आत्म कल्याण भी करेंगे। सुनत बचन मुनि अति सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। सुंदरी के वचनों को सुनते ही नारद जी बहुत सुखी हुए, प्रसन्न हुए और कंठी माला उनको पहना दिया और गुरु मंत्र देने के लिए पूरा। विप्र वैश्य नृप शूद्रवा, होय अपति पति बाम। हरि व्रत धारय उचित तेहि, हे तुलसी की दाम। विधि हरि हर कहाँ साखी, करि राम मंत्र तब दीन। वैष्णव धर्म सिखाए के, गमन पिता पुर की। ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी बना करके गुरु मंत्र नारद जी प्रदान करते हैं, वैष्णव धर्म की शिक्षा देते हैं, फिर अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी उनके पिताजी थे, वहाँ चले जाते हैं और इधर सुंदरी बहुत खुश है कि आज हमें गुरु मंत्र मिल गया, आज गुरु दीक्षा मिल गई और हमारे गुरु देश विदेश में विख्यात नारद जी गुरु बन गए और नारद जी से हमें ज्ञान मिला है। गुरु भी जब गौरवशाली मिलता है तो शिष्य का मन प्रफुल्लित हो जाता है, और गुरु कोई अच्छा ना मिले, अब नहीं मिल रहा तो फिर जैसा मिला वैसा बनाना पड़ता है, तो फिर मन उतना प्रफुल्लित नहीं होता है। नारद जी जैसा गुरु, क्योंकि नारद संत भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, और नारद जी ध्यानी भी हैं, और नारद जी ब्रह्मा के पुत्र भी हैं और विष्णु के भक्त भी हैं, और नारद जी भ्रमण बहुत करते थे। नारद जी से कोई परिचय पूछता था, आपका परिचय क्या है, तो नारद जी क्या बताते थे? गोदोहन विचरऊं संसारा, ताते नारद नाम हमारा। मेरी पहचान है, जितनी देर लोग गाय दूहते हैं इतनी देर ही मैं एक जगह रुकता हूं, फिर वहां से चल देता हूं। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निकसे आए। गोदोहन विचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। और नारद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ना माने नहीं और रद माने नष्ट। जो नष्ट ना हो वही नारद है। नारद नारद ज्ञान तत्व है, ज्ञान तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। इधर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। संध्या होती है। पंडित कृष्णदत्त जी दूसरे गांव में कथा करने के लिए गए थे, वहाँ से लौट कर आते हैं। अपनी धर्मपत्नी सुंदरी के गले में कंठी माला देखते हैं। कंठी माला देख करके उनको दुख लग जाता है। वे सौभाग्यशाली हैं पति पत्नी जो दोनों हंसते हंसते गुरु मंत्र लेते हैं।
वो बेचारे क्या करें। पत्नी गुरु मंत्र ले तो पति विरोध करता है, पति गुरु मंत्र लेता तो पत्नी विरोध करती है, बेटा गुरु मंत्र ले तो माँ बाप विरोध करते हैं, माँ बाप गुरु मंत्र ले तो बेटा बहू विरोध करते हैं। समझदार लोग जिसके घर में नहीं है, और जिसके घर में हम सेवक परिवार समेता, ऐसी कंडीशन है कि हम परिवार सहित आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। मेरी पत्नी भी, मैं भी, पिताजी भी, माँ भी और भाई भी, बहन भी, सारा टोटल बच्चे भी सब आपका ध्यान करते हैं और आपकी भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसा घर नहीं है, वो मंदिर है। और ऐसे घर के नर नारी, वे केवल नर नारी नहीं है, वो नारायणी है, नारायण है, वो तो देवी और देवता के समान है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है। गाइए, मस्ती से गाइए, भाव से गाइए, हंस के गाइए। देव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। तेहि क्षण मिलता सुपति आवा, लखिस क्रोध यस वचन सुनावा। इधर नारद जी जब गमन कर जाते हैं, सुंदरी का पति आता है और देखता है गले में कंठी माला, तो बहुत क्रोध आ गया। ये क्रोध ऐसा भस्मासुर राक्षस है, इसका क्या भरोसा कब आ जाए और किस पे आ जाए और कितना आ जाए। ये बहुत खतरनाक है राक्षस, क्रोध।